દ્વારકાધીશ, जय माता जी। गुड मॉर्निंग, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय ट्यूटर। तो अभी बजे 7:44 और मैं 5 मिनट पहले उठी हूँ। तो अभी फटाफट नीचे आई क्योंकि अभी कुछ सामान चाहिए मेरे भाई को। आज भी इवेंट है तो अभी सामान ले जाने वाला है, तो मैं भरने के लिए आई। तो आज है 9 फरवरी सोमवार। जो चलो उसे फटाफट सामान भर देते और फिर उसके बाद ब्रश करेंगे। 8:03 और मैंने सब कुछ पैकिंग कर लिया। बीच में मुझे बाथरूम लगी थी तो बाथरूम जाना पड़ा। हाँ, तो सुबह सुबह भागा भागी हो गई है तो पूरा दिन ऐसे ही जाएगा। और आज शायद मैं इस कमरे की सफाई करूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि सफाई करनी पड़ेगी सीतू। तो अभी मैं ब्रश करूँगी, ब्रश भी नहीं की, पानी पी कर सीधा नीचे आ गई, ऊपर जाऊँगी, ब्रश करूँगी और फिर क्या बोलते हैं, अगर नहाने का मौका मिलेगा तो नहाएंगे, नहीं तो हम घर का काम करेंगे। और मेरी आवाज़ को पता नहीं सुबह सुबह क्या हो जाता है, कभी कभी लगता है बोलना ही नहीं है, बट क्या करे, बोलना पड़ता है। अगर किसी को जवाब ना दो तो सुबह सुबह किसी को लगता है कि आपने मुंह खुला है। तो चलो अभी चलते हैं, ब्रश करते हैं और उसके बाद देखते हैं क्या करना है। ये 8:45 1 घंटे पहले लिस्ट की तैयारी करनी थी। अब 1 घंटे के बाद दूसरे लिस्ट की तैयारी करनी आई हूँ, तो चलो फटाफट उसे करते हैं। और मैं भाई के लिए पानी गर्म किया था, वो देकर आई हूँ। अभी उसके लिए चाय चढ़ा कर आई हूँ, वो नहाने चला गया। वो आया था 5:30 बजे, बस 2 घंटे भी नहीं सोया। और उसे फिर से जाना है बड़े वाले को, छोटा वाला थोड़ी देर के लिए सोया भी था, वो चला गया शॉपिंग के लिए। तो चलो फटाफट माल भरते हैं और जब वो आए तो उसे दे देते हैं। तो हमारा दूसरा लिस्ट का जो माल है वो भी तैयार हो गया है। 15 मिनट लगे उसे तैयार करने में। बीच बीच में ऊपर भी जाना पड़ा भाई को उठाने के लिए और भाई के लिए चाय चढ़ाने के लिए। तो अभी इतना माल हमने तैयार कर लिया है, पूरा का पूरा किराना। तो उसमें बाजरा भी ऐड करना है, उसका आटा। आज शायद लगता है बाजरानो रोटलो ने રીંગણાનો ઓરો છે રાતે, શું વાત છે। तो चलो हमारे कपड़े भी धुल गए तो उन्हें सुखाते और माल इस सामान को हम बाहर रखते हैं। मैं मशीन से कपड़े निकाल रही थी तो मुझे ये मिला, मेरे भाई के पावर बैंक का चार्जर का मशीन में से। मैंने सारे क्या बोलते हैं जेब चेक की थी, फिर भी ये वहाँ से निकला, पता नहीं कैसे चला गया। तो मैंने सुना है कि अगर फ़ोन या कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो ख़राब हो जाए, उसे पानी लग जाए, तो उसे चावल में रखना चाहिए। तो मौके पे चौका है हमारे पास, चावल की बहुत बड़ी बोरी है, तो इसको इसमें रख देते और फिर चेक करेंगे चालू है कि नहीं। तो अभी इसको यहाँ पर रखते। अभी बजे 9:05, हम 9:30 को इसको निकालेंगे। तब तक हम इसको क्या बोलते हैं, चोखे को इंग्लिश में, हिंदी में क्या बोलते हैं, चोखा चावल। बोलो, मुझे इंग्लिश तो ठीक है, दूर की बात है, बट हिंदी भी कभी कभी कम आती है। तो चावल में इसे रखते, चलो फटाफट। तो ये हमारे चावल की बोरी है और इसको अंदर हम छुपा देते हैं अच्छे से। ले भाई तू अंदर वही जा, बस बाहर मत दिख किसी को भी। बजे है 9:26 और मेरा भाई सारा सामान लेकर चला गया, बड़ा वाला। मैंने दोनों जगहों का भरा था। मैंने पहले बताया था कि एक साइड पर है, एक 2 अलग अलग लिस्ट आए, दोनों एक ही जगह के थे। एक दोपहर का था, एक शाम का था। तो आप सारी चीज़ें लेकर चला गया। अभी सिर्फ बाजरे का आटा और मैदे का आटा रह गया। तो मेरा छोटा भाई रास्ते में वो आ रहा है, फिर वो आराम करके ले जाएगा। तो अभी मैं हाफ रही हूँ। तो अभी हम बनाएंगे आज क्या बोलते हैं, चने के आटे के पुडले। तो चलो वो नाश्ते में बनाने, तो हम ऊपर चलेंगे और वो बनाएंगे फटाफट। तो आज नाश्ते में बने हैं पुडले। बजे है 10:53 और ये देखो, मुझे ऐसा लगता है जब इस कमरे में आती हूँ ना कि दलदल में आ गई, सच में। ये माँ पाँव में लग गई। हमारा नाश्ता हो गया है और खाना भी आधा बन चुका है, क्योंकि मैंने फटाफट बना लिया। क्योंकि पुडले बना रही थी तो साथ में दाल चावल और सब्ज़ी भी बन गई है, बस सिर्फ छोंक लगाना बाकी है। अभी वरियारी लेकर जा रही हूँ ऊपर पीसने के लिए, क्योंकि मेरे भाई का फ़ोन आया था कि 1 किलो वरियारी पीस दो। तो चलो फटाफट ये पीसते हैं। ये है 11:54 और पीछे की डोर को तो देख ही रहे हो कितना गंदा पड़ा है, मतलब अच्छा ठीक से लगा भी नहीं पा रहे। तो अभी मैंने नहा लिया अच्छे से, क्योंकि बर्तन धो रही थी, फिर कपड़े ख़राब हो गए तो नहा लिया। अब नीचे का फ्लोर साफ़ करना बाकी है और सिर्फ अब 2-3 बार कपड़े धोने बाकी है, तो वो धो लेते। मैं बर्तन धो रही थी तो मेरा भाई आया था, तो उसने नाश्ता किया। दोपहर के 12 बजे वो नाश्ता करके चला गया। छोटा भाई आया था, वो सारा सामान लेकर चला गया। मैं तो बर्तन धो रही थी तो मम्मी और दीदी ने मिलकर दे दिया। तो अभी हम नीचे का फ्लोर साफ़ करेंगे, उसके बाद जो आधा
आधा खाना बचा है वो कर लेंगे, क्योंकि रोटी बन गई है, सब्ज़ी बन गई है, दाल बन गई, चावल बन गए। तभी सिर्फ मसाला कट करना है और छौंक लगाना है। तभी चलो फटाफट नीचे जाते हैं, नीचे का करके ऊपर का करेंगे। और अगर दोपहर में हम जल्दी फ्री हो जाएंगे तो 1 घंटे में मैं नीचे का रूम साफ़ कर लूँगी और मेरे जो वीडियो है उसे एडिट कर लूँगी। दीदी के वीडियो भी एडिट कर लूँगी, क्योंकि परसों से दीदी ने डेली व्लॉग बनाना शुरू किया है। वो उसकी लाइफ, उसकी जर्नी जो पूरे दिन में करती है वो दिखाएगी। मेरी लाइफ, मेरी जर्नी मैं इसमें बताऊँगी। हाँ, मेरी वीडियो में तो वो आती है, उसकी वीडियो में अगर मैं कोई उल्टा सीधा काम कर रही हूँ जैसे बर्तन धोना, कोई और काम कर रही हूँ, तो प्लीज़ उसे अच्छे से देख लेना यार, इग्नोर मत करना, पर देख लेना, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं जैसी हूँ, मैं इतना ही दिखती हूँ मेरे ब्लॉग में, उसके ब्लॉग में मैं पूरी दिखूँगी, उसमें क्या बात है। तो चलो फटाफट नीचे चलते हैं। अभी बजे हैं 12:01 और मैंने अपने बालों को बस ऐसे ही बांधा है, क्योंकि इसे खुले रहने दूंगी तो जल्दी सूख जाएंगे। अगर भीगे भीगे हुए बंद के रखूँगी तो डैंड्रफ जी को मज़ा आ जाएगा कि चलो शीतल के बाल में रहते हैं क्या बोल रही हूँ मुझे भी नहीं पता तो मैं नीचे आ गई कमरे में। मैं भूल गई थी, हमने जो वायर सुबह डाला था, क्या बोलते हैं, चोखे चावल में, तो पहले तो मैं दिखाती हूँ। इधर से आने में मुझे लगता है ये दलदल है। मैंने जैसे सुबह बताया था कि मैं इसमें ऐसे ऐसे चलती हूँ, कभी गिर जाती हूँ कभी, तो वो क्या है ना, मेरा कोई नेठा नहीं, नेठा मतलब हमारे गुजराती में बोलते हैं नेठा, जैसे हिंदी में बोलते हैं ना ठिकाना नहीं है, वैसे मेरा कोई नेठा नहीं है, इधर उधर लड़ती पड़ती रहती हूँ। तभी मैं नीचे वायर लेने के लिए, तो अभी मुझे याद आया कि सुबह जो हमने वायर डाला था उसको तो निकाल ले, तो चलो उसको निकालते हैं। तो हमारे वायर को हमने चोखे घी में डाला था अंदर, ये रहा मिल गया। इसमें चोखा तो नहीं चला गया, सॉरी चावल नहीं, इसके अंदर चावल नहीं चला गया, नहीं तो मैं निकालती कैसे। तो अभी मैं ऊपर जाऊंगी, इसको चेक करूंगी। और हमारे कपड़े आधे सूख गए, आधे सिर्फ धोने बाकी, तो चलो वो धुल जाएंगे तो उन्हें भी सुखा देंगे और नीचे का फ्लोर साफ करेंगे, फिर इसके बाद हम खाना बनाएंगे। तो चलो ऊपर चलते इसको चेक करने के लिए। पर आगे मम्मी को पीठ में बहुत ज़्यादा ईचिंग हो रही थी, तो मैंने वैसलीन लगा दिया, तो इसको चेक भी कर लिया, ये चालू है, चालू मतलब ये ख़राब नहीं हुआ है, ये सही चल रहा है। तो इसको अभी यहाँ पर रख देते हैं और नीचे चलते हैं नीचे का काम करने। बजे हैं 12:30 और हमारे नीचे का फ्लोर अच्छे से साफ़ हो गया है। तो ये कपड़े अभी मैंने सुखाए, तो इसको वहाँ पर रख दूँगी वहाँ पर मतलब वहाँ पर रख दूँगी, तो चलो इसे वहाँ पर रखते हैं। बजे है दोपहर के 1:05 और यहाँ पर बन रही है सब्ज़ी और दाल, जिसका छौंक मेरी मम्मी लगा रही है और सारी तैयारी मैंने की है। मैं बड़ी पागल सी हूँ, ये बेचारा कितना प्यार से सो रहा था, मैंने इसको जगा दिया। हाँ हाँ, तो हमारी सब्ज़ी भी तैयार है, हमारी दाल भी तैयार है। है 2:04 और मैं नीचे के कमरे में आई थी ये देखने के लिए कि रायता आज समेट पाऊंगी कि नहीं, क्योंकि खाना खाने बैठी थी अभी, तो पता नहीं कमर के निचले हिस्से में क्या हुआ, पेट में जो हमारी किडनी होती है वहाँ पर अचानक से दर्द शुरू हो गया, तो अभी खड़ी भी नहीं रह सकती, इतना दर्द हो रहा है। तो अब सोचती हूँ कि इसे करना है या फिर आराम करूँगी। मेरे भाई को फ़ोन करके पूछ लूँगी कि कोई सामान तो नहीं आने वाला, अगर कोई सामान ना आए तो कल साफ़ कर लूँगी या फिर शाम को, अभी तो नहीं करूँगी। पता नहीं पेट में अचानक से दर्द हो गया है। अभी बर्तन धोने भी बाकी है, नीचे आई थी मशीन में कपड़े डालने लास्ट बार, तो चलो ऊपर चलते हैं बर्तन धोते। और पोछे जो मशीन में डाले थे उसे निकाले हैं, तो उसे दीदी को देते ताकि वो ऊपर का किचन और क्या बोलते हैं किचन और हॉल साफ़ कर सके। बजे है 5:05 और 4:30 बजे मेरा बड़ा भाई आया था, तो उसने खाना खा लिया। बड़े दिनों के बाद उसने दोपहर में खाना खाया, वैसे तो कल भी खाया था बट आज पेट भर के खाया। अभी वो आराम कर रहा है और मेरा छोटा भाई भी आ गया, बट उसने वहीं पर खा लिया था इवेंट में, जो सबके लिए बनता है शादी में वाह, शादी का खाने का भी मज़ा कुछ अलग है, बट मेहनत भी कितनी करनी पड़ती है। तो अभी वो आया है नीचे बेड पर, मेरी दीदी का जो सेटी है वहीं पर जाकर बस थोड़ी देर लेटा था, तो वो सो गया है। तो मैं नीचे आ गई, मैंने आवाज़ नहीं कर रही थी, मैंने मम्मी मेरी दीदी और भाई ने चारों ने मैंगो के साथ खेल लिया। मेरा बड़ा भाई उससे थोड़ा दूर रहता है, क्योंकि
उसे लगता है कि बर्ड फ्लू या फिर मतलब उसे इसकी क्या बोलते हैं, हाँ उसे सर्दी का भाग ज़्यादा रहता है, इसलिए उसे छींकें आती है उसकी वजह से, और एलर्जी भी है उससे, इसलिए वो थोड़ा दूर रहता है। बट उसे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं उसे रखने के लिए, वो तो बस उसे कभी कभी बुलाता है, बट उसे एलर्जी इसलिए वो दूर रहता है। तो अभी मैं नीचे आई थी कपड़े लेने के लिए, अभी सूख गए तो चलो कपड़े लेकर ऊपर चलते हैं, फिर इन्हें फोल्ड करेंगे और फिर दीदी की मदद करेंगे वीडियो एडिटिंग में। आज बड़े दिनों के बाद आधे घंटे सोई हूँ मैं दोपहर में, नहीं तो पिछले एक हफ्ते से सोई नहीं पा रही थी। तो अभी चलो कपड़े ऊपर लेकर चलते हैं। और मैंने चाय बना दी थी हमारे लिए, मम्मी के लिए चढ़ा कर रही हूँ, तो बस वो दीदी बना रही, तो चाय भी पीते हैं और ये करते हैं क्या बोलते हैं, कपड़े लेकर जाते हैं। आज मैंने कमरे की सफाई नहीं की क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, जैसे मैंने बताया था दोपहर में दर्द शुरू हो गया था, शायद ये पीरियड की वजह से हुआ होगा, क्योंकि लोगों को पीरियड में बैक पेन होता है। तो मुझे पिछले 13-14 नहीं 14, हाँ मुझे 14-15 सालों से बैक पेन की प्रॉब्लम है। उस वजह से मुझे कभी भी होता है कि जब मैं 2 महीने में जब पीसीओडी था, तो मैं पीरियड में होती हूँ ना, तो 6-7 दिन मेरी कमर दर्द नहीं करती, मेरा सर दर्द करता है। अभी भी जब मुझे पीरियड, अभी मैं पिछले एक हफ्ते से बैक पेन की वजह से बहुत परेशान हो रही थी, बट जब से पीरियड शुरू हुए तो मेरा बैक पेन चला गया। सर दर्द है शायद बॉडी में हार्मोन्स की वजह से, या फिर पता नहीं वेट लूज़ हो रहा होगा पीरियड की वजह से, तो इसलिए बैक पेन नहीं हो रहा होगा, तो अभी समझ में नहीं आ रहा है। तो चलो अभी थोड़ा सर दर्द कर रहा है इतना सा, और ये वाला, और बैक पेन नहीं हो रहा है, तो अभी 2-3 दिन और भी दर्द नहीं करेगा बैक पेन, सर दर्द तो करता रहता है। तो चलो इन कपड़ों को लेकर ऊपर चलते हैं। तो ये हमारे मैंगो का फ्यूल है जो तैयार हो गया है, और इसको देखो। तो आज हमारे मैंगो को हमारी मम्मी उसको फ्यूल पिला रही है। अरे वाह अरे वाह, अभी हमारे खाना ने मेरी मम्मी के हाथों से फ्यूल पी लिया है इसका न्यूट्रिशन। और अभी हाँ देखो, मैं आई इसलिए चिल्लाना शुरू कर दिया, नहीं तो चुपचाप बैठा था। हाँ बोलो बोलो, वो नीचे जाओ, बाय बाय। तो अभी बजे हैं 9:58 और हमारा फिर से ऑर्डर आ गया है। अभी बजे हैं 9 और अभी हमारे माल का क्या बोलते हैं लिस्ट आ गया है। तो सिर्फ 5 चीज़ें ये, क्योंकि उतनी चीज़ें है नहीं यहाँ पर, है बट उनका ऑर्डर नहीं है। कल सुबह शायद भजिया और गाठी का नाश्ता है, तो बस उसके लिए हमें पैकिंग करनी है, तो 5 चीज़ों को फटाफट कर देते हैं। तो अभी सिर्फ हमें 11 मिनट ही हुए हैं और वहाँ पर मैंने तैयार करके रख दिया है। तो चलो ऊपर चलते हैं और बर्तन धोते हैं। आज पूरे दिन इसके साथ खेला नहीं है, तो अभी 1 मिनट इसके साथ खेल के बर्तन धोते। हाँ हाँ इसको देखो, हमारा एयरपोर्ट, हाँ कान में, हाँ मैंगो 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 बाल कौन खाता है रे पगले, मैंगो ये बाल खा रहे। और देखो पीछे ऑडियंस देखो, हमारे मैंगो जी पिछले जन्म में चमगादड़ थे और इस जन्म में ये मैंगो बन के आए हमारे घर में। पिछले जन्म में भी पटेल के घर में गए होगी, इसलिए याद है, इसलिए देखो ये चमगादड़ है। साले नीचे उतर। अभी बजे हैं 9:51 और ये वाला हाथ मेरा बहुत थक गया था। मैंने 2 बार शूट किया, अभी तीसरी बार कर रही हूँ। अब कोई ना गलती हो, अच्छे से बोलूँ, तो इसलिए मैं क्या बोलती हूँ। हाँ कल से मैं फिर से उठने वाली हूँ, पहले नहीं जल्दी उठने वाली हूँ। उसका रीज़न ये है कि मुझे बचपन से ही कॉन्स्टिपेशन था, बट पिछले 7-8 सालों से मैंने एक पहले भी परसों वीडियो में बताया था ब्लॉग में कि मैंने एक दवाई ली थी और डॉक्टर ने मुझे डराया था। मतलब इतना भी नहीं डराया था, उसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी जब मैं अपनी फुल लाइफ स्टोरी शेयर करूंगी था, जब मैं फ्री हो जाऊंगी। तो मुझे बचपन से कॉन्स्टिपेशन था, बट दवाई के बाद ठीक हो चुका है, बट उतना नहीं जितना होना चाहिए। जैसे नॉर्मल इंसान दिन में एक बार जब सुबह उठता है तो वो फ्रेश हो जाता है, उसका जो बाउल है वो फ्रेश आता है। तो उसका रीज़न ये है कि उस इंसान को कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। जिस इंसान को होता है वो 3 से 4 दिन मतलब फ्रेश नहीं होता, तो उसे होता है। तो मुझे हर रोज़ मैं वॉशरूम तो जाती हूँ, बट दिन में कोई टाइमिंग नहीं रहता। सुबह हो जाती है, दोपहर हो जाती है, शाम हो जाती है, मतलब दिन में एक बार चली जाती है, बट कोई टाइम नहीं होता। और जब हम बाहर जाते हैं तो मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, क्योंकि बैक पेन हो जाता है इस वजह से। तो
बैक पेन होने की वजह से मैंने डिसाइड किया है कि मेरी कॉन्स्टिपेशन को मैं ठीक करने वाली हूँ। वैसे है नहीं, बट उसे ठीक करना है, क्योंकि उसके साथ साथ मुझे गैस की प्रॉब्लम है। मैं जब उपवास करती हूँ तो भूखी रहती हूँ, उस वजह से मुझे गैस होता है और मेरे सर में दर्द होता है। जब मैंने बताया कि डॉक्टर ने डराया था, तो उन्होंने समझाया भी था कि आपको किस किस चीज़ें से किस किस चीज़ों की वजह से क्या होता है। और जब तक हम खाते वो मतलब निकल नहीं जाता बॉडी से, तो अगर वो हमारी बॉडी में जमा रहता है तो हम बीमार पड़ते हैं। बहुत सारी अलग अलग बीमारियाँ होती। तो उस वजह से मैंने डिसाइड किया है कि कल से मैं मलासन योगा और 5-6 योगा और भी है जो करने वाली हूँ। और अगर उसके ऊपर फुल डिटेल वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि दीदी योगा के वीडियो डालो, बट दीदी ऐसा है कि योगा का कोई कोर्स नहीं किया है। दीदी ने ऑनलाइन ही सब कुछ सीखा है। पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठना यूट्यूब से ही सीखा है सारे योगा। मुझे पीसीओडी की प्रॉब्लम थी, तो उसके योगा सीख लिए, तो धीरे धीरे करती थी और शॉर्ट में डाल देती थी। तो जब से इस घर में आई तब से ही योगा करती हूँ। मैं जब हमारे दूसरे घर में रहती थी, वहाँ पर मैं एरोबिक्स और जुम्बा करती थी। और कल से उठेंगे, और कल से इंग्लिश सीखने के बारे में भी सोचा है कि पूरे दिन में हम फ्री नहीं होते। देखो अभी मैं फ्री हुई हूँ, तो 1 घंटे के लिए भले मेरी नींद ख़राब हो, बट हर रोज़ रात को 1 घंटे मैं इंग्लिश सीखना शुरू कर रही हूँ अगले 16 डेज़ के लिए। तो वो दोनों साथ में होंगे। तो कल से मिनी ब्लॉग 16 डेज़ के लिए फिर से चैलेंज करने वाली। मैंने अगले किए थे, आज 8 तारीख है, तो मैंने 9 दिन के कल 9 दिन के बन जाएंगे तो उन्हें तो अपलोड कर दूँगी 9 to 9 डेज़। क्या कर सकती हूँ, पहले मैंने 19 डेज़ के बारे में सोचा, बट जिनसे मैं इंग्लिश सीखने वाली हूँ ऑनलाइन यूट्यूब से, उनका जो चैलेंज है 16 डेज़ का, वो कल से शुरू हो रहा है। तो उसके साथ साथ सुबह भी मैं कल से उठूँगी। और कल सबसे बड़ा एक रीज़न और भी है कि जल्दी उठना, 60 डेज़ का चैलेंज लेना, क्योंकि कल मेरे यूट्यूब चैनल में 100 ब्लॉग्स, 100 डेज़ कंटिन्यू मैं फ़ोन लेकर ऐसे पूरे घर में घूमती हूँ। 100 दिन हो जाएंगे कल, मेरा कल 100वां ब्लॉग होगा। बट देखो फ़ायदा तो मेरा ये है कि मैं जो शर्माती थी फ़ोन के सामने और ये सोचती थी कि मैं व्लॉग में क्या डालूँ, मतलब मैं क्या बोलूँ, मेरी लाइफस्टाइल, मैं बहुत सारे कंटेंट सोचती थी, बट कभी शेयर नहीं कर पाई। और किए तो एक यूट्यूब चैनल ग्रो भी हो गया, और क्या बोलते हैं, गूगल एक्सेंस का मुझे लेटर भी आ गया, कोड भी आ गया, बट माय बैड लक चलता है, ज़िंदगी इसी का नाम है। तो कल से 101 नहीं, कल से मेरा 100वां दिन है कल का। मेरे कल 100 ब्लॉग पूरे हो जाएंगे। वाह शितु वाह, सच में जो मेरा फ़ोन उठाने का डर था ना, वो ख़त्म हो गया। अब कहीं पर भी बोलती हूँ, क्योंकि मैं आगरा, बरसाना, मथुरा, उज्जैन, द्वारका, पहली बार द्वारका गई थी तब नहीं मुझे शर्म आ रही थी, बट इस बार द्वारका मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 2026 में मैंने खुद को बदल दिया कि फ़ोन लेकर मैं कहीं पर भी बोल सकती हूँ। मुझे शर्म नहीं आती कि क्या सोचेंगे लोग। जो मेरे अंदर का डर था पिछले 5 सालों से, ज़्यादातर बोलो तो पिछले 3 सालों से, वो डर चला गया है। सच में मुझे खुशी हो रही। हाँ, मेरे व्यूज़ अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ रहे हैं। एक ही वीडियो है जब मैं बीमार पड़ी थी और मुझे यहाँ पर इंजेक्शन लगा था। उस वीडियो में आज की मैंने देखा था, तो सबसे ज़्यादा पॉपुलर वही है और उसके 120 व्यूज़ हैं। तो कोई बात नहीं, जैसे मैंने बोला तो कोई बात नहीं। मैं 1 साल नहीं, मैं लाइफ टाइम जब तक यूट्यूब रहेगा तब तक मैं अपने वीडियोस अपलोड करती रहूँगी। मेरी लाइफ की जो जर्नी आज के बाद जो होने वाली है, मतलब मेरी लाइफ में आगे क्या क्या होगा, हमने पिछले 3 महीनों में, मैंने 100 दिनों में देखा जाए तो मेरी 31 साल की उम्र में बहुत सारी चीज़ें मिली हैं, खोई हैं, और एक सबसे ज़्यादा कीमती चीज़, जिसे चीज़ भी नहीं कह सकती, वो ऐसा इंसान था जो मेरी लाइफ का, मैंने उसे उन्हीं खो दिया है। तो 31 साल में बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली है, कुछ गंवाया है, कुछ मिला भी है। तो अब 100 दिनों में मैं 2 बार द्वारका जाके आ गई, उज्जैन, मथुरा, बरसाना, आगरा, वहाँ घूम के आ गई। फिर हमारी इवेंट्स की जो दिन मैं हर रोज़ सामान पैक करती हूँ, पार्सल करती हूँ, वो
मतलब एक नॉर्मल दिन, सिंपल दिन, कभी मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं पूरा दिन कभी कभी शूट नहीं करती, क्योंकि तबीयत ख़राब होने के बाद काम करती हूँ तो शूट करना भूल जाती हूँ। मतलब मन ही नहीं कर पाता कि क्या शूट करूँ, तबीयत ख़राब है तो कैसा मुँह। तो इसलिए जब सोकर उठती हूँ या फिर रोकर ब्लॉग बनाती हूँ तो मैं कंटिन्यू बनाती रही 100 दिनों तक। मैंने कभी ये नहीं सोचा 99 डेज आज हुए हैं, मैंने कभी नहीं सोचा कि शीतल आज नहीं बनाना है। मैं हर रोज़ उठती हूँ ना, इतनी सोचती हूँ शीतल आज तो ब्लॉग बनाना है, और अच्छे से नहीं, मैं सोचती नहीं हूँ कि आज क्या बनाऊँ, क्या बोलूँ, क्या कंटेंट। मेरी लाइफ में जो चल रहा है ना फटाफट वही कर देती हूँ। मतलब मेरे भाई जा रहा है, आ रहा है, कोई सामान आ रहा है, जा रहा है, फटाफट मैं बोल देती हूँ ये आया वो गया। कि उसके बाद ऐसा होता है कि कोई चीज़ आती है, मतलब कोई सामान आता है, मेरे भाई आते हैं तो मुझे दरवाज़ा खोलने आना जाना होता है, मम्मी का काम होता है। और अब तो दीदी ने 1 महीने से जॉब छोड़ दी तो मेरे लिए वो आसान हो गया। राउंड मैंने 2 महीने जो निकाले हैं ना घर का काम करते करते, शूट करते करते मुझे नहीं पता मैंने कैसे कर लिया 99 डेज़। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, कोई सोचेगा, कोई देखेगा तो ये कहेगा कि उतनी कौन सी बात है, बट जिस इंसान को फियर होता है ना, उसे पता होता है कि एक फ़ोन उठाकर बात करना। अभी भी ऐसा है कि देखो मैं अपने फ़ोन को ना, जो मैं बोलती हूँ ना, वो मेरा फ्रंट, क्या बोलते हैं, फ्रंट कैमरा, जो आगे का कैमरा है मैं उसी से शूट करती हूँ। मैं पीछे के कैमरे से शूट अभी भी नहीं कर पा रही हूँ। मैंने 100 डेज़ ब्लॉग 99 डे अभी जो किए ना, वो मैं खुद को देखती हूँ, और मैं आगे के कैमरे से करती हूँ, और पीछे का जो है वो पीछे के कैमरे से करती हूँ। मैंने अब तक देखा है कि बहुत सारे यूट्यूबर्स को जो कैमरा अपने तरफ रखता है और बोलता है। मैं पिछले 2 दिनों से प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि मैंने 2-3 लोग इंस्टाग्राम में देखे तो वो लोग ऐसे फ़ोन उल्टा करते हैं, बट मैं नहीं कर सकती, मैं सीधे से ही करती हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे पता है कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बट मेरी यूट्यूब चैनल है वो ग्रो करेगी। मेरी लाइफ की जो जर्नी है, मेरी लाइफ में जो ड्रामे चल रहे हैं, उसे मैं शेयर करूँगी। मुझे नहीं पता कि मेरा कल कैसा होने वाला है, बट मुझे इतना पता है कि मेरा आज कैसा है। और आज जो शाम को, अभी मैं रात में सो जाऊँगी, क्या होगा मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि अभी जाकर मुझे सोना है। तो बस मुझे इतना पता है, जो पता है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, जो नहीं पता वो मैं आपके साथ शेयर कर भी नहीं सकती। और ऐसा होता है कि मैं कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ कि आज हमारा माल आने वाला होता है, बट ऐसा होता है कि ऊपर से ही कैंसिल हो जाता है, मेरा भाई कैंसिल कर देता है, या फिर सामान नहीं आ पाता, तो किसी को लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो चलो, कल से हमारे लिए एक रेयर दिन होने वाला है। मेरे 100वां व्लॉग होगा, नई जर्नी शुरू होगी। तो चलो, मुझे बेस्ट ऑफ लक बोल दो और फटाफट चलो मैं चलती हूँ। गुड नाइट, जय माता जी, जय द्वारकाधीश। इस व्लॉग को हम यही प्लान करते हैं।